वीडियो पसंद आए माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, आज से तुम हमारे बेटा हो और जाओ, तुम पर राम जी बहुत प्रेम कर रहे हैं। माँ हमको भूख नहीं, भूखा लगा। अच्छा फल खाओगे, पर बेटा वहां मत जाओ। क्यों? वहां बड़े बड़े दैत्य दानव रहते, रखवाली करते। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, माँ उनकी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ो, आप हमें आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे, ठीक है जाओ। लेकिन एक सूत्र दिया, देखो कितनी अद्भुत है रामचरितमानस, कितना अद्भुत सुंदर कांड। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों का ध्यान करके फिर खाओ। तो किसी ने कहा क्यों? ऐसा जानकी जी ने क्यों कहा? भैया केवल ऐसे ही जाकर फल खाते तो केवल फल कहलाते, अगर राम जी का ध्यान करके फल खाओगे तो फल का परिणाम भी सुफलता का पाओगे। इसलिए फल राम जी को हृदय में रख करके पाओ। हनुमान जी महाराज गए। अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस साफ पी के पड़े, एकदम टन पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़े, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया है, दूसरा बोला फल ही तो खाएगा, पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा, फल खाएगा, पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं, देख 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 डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो, सूखी सूखी गिर जाएंगी, बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं, राक्षस भी बड़े आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े। राक्षस बोले फलों की तो गिनती नहीं होती है, पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहां गए पेड़, क्या बताएंगे? साहब उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे। सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ? अरे राक्षस बोले हुआ खतरनाक बंदर आया है। क्या नाम है? अब नाम तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी, मारता भी है और काटता भी है। तो बोले एक बीच का नाम बोल दो मरकट। तो बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। बहुत सी सेना आई, हनुमान जी के सामने जो पड़े सो दे तमाचा। हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है? बोले आधी मर गई, आधी सामने था। रावण बोला इतना खतरनाक? अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्खो, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। रावण बोला पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे। एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है कि लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके, वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे, हाउ कैन पॉसिबल? सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूछ। रावण बोला पूछ? अरे बोले बंदर है तो पूछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है, बिल्कुल बटन दबाता है, पूरे आदमी उसमें समट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है 1.5 मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूछ उस एरिया में मत जाओ। बोले यही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए। भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। भाई जेसीबी का जो रूपा है वो 10 फीट का है, तो 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। लेकिन पूंछ का कोई एरिया थोड़ी फेंकते हैं, तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या? तब तक रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। तो सुना हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो, ये दोबारा दिखेगा कि नहीं।
रावण बोला चुप रहो, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता न करो। जैसे ही अक्षय गया सामने जैसे ही आया तो हनुमान जी ने पूछा नाम, बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था? हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गया। बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल सही सुना। बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है। बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है विद्वान है तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा, और नाम है इस बेटे का अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए। इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती है। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले क्या न्यूज है, लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया, जो गया था वो निपट गया है, बचा ही नहीं है। रावण को बड़ा गुस्सा चढ़ा। जब बहुत गुस्सा आई, अब क्या किया जाए? तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा, मेघनाद। उठो, जी पिताजी, जी पिताजी, जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ। मेघनाद कौन? इंद्रजीत है मेघनाद। जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाद चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है। तो युक्ति निकाली। क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाद जब हनुमान जी से जीत नहीं पाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए, ये हनुमान जी सोचते हैं, कितना बारीक से सोचते हैं। अब बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए। जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत है, अनुभव बहुत है। पटना रेलवे स्टेशन से 10-12 लड़के रेलगाड़ी पर चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही, 10-12 लड़के रेलगाड़ी पे चढ़े। ट्रेन का डिब्बा खाली था, एक केवल बूढ़ा आदमी बैठा था। एक लड़का बोला देख 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 देख, लिखा है सामने जंजीर है, चेन, अगर ये खींच देंगे तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। दूसरा लड़का बोला चुप, खींच मत देना, सामने लिखा हुआ है बिना वजह चेन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो लड़के बोले हम इतने लोग हैं, 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, मजा ले लो। बोले चलो निकालो। लड़कों ने रुपया निकाले, किसी ने 100, किसी ने 200, टोटल 1200 रुपया हुए। एक लड़के से कहा तुम धर लो, इसको रख लो जेब में, 500 दे देना, बाकी सबके वापस कर देना। तब तक एक लड़का बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाएगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़े दादाजी बैठे ना, जैसे ही टीसी आवे, अधिकारी आवे, इनका नाम बता देंगे सब और एक दूसरे को गवाही दे देना। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया। अब बूढ़े दादाजी ने तो सुन लिया, हाथ जोड़ के बोले भैया काहे को हैरान कर रहे हो, काहे को ऐसा कर रहे हो। अच्छा कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, सामने वाला अगर गिड़गिड़ावे, रोए, तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। बहुत से लोगों को मजा आता है गिड़गिड़ाने वाले को देखकर, हाथ जोड़े कोई और ज्यादा रोवे तो फिर और मजा। अंदर से बाहर से तो बोला नहीं नहीं नहीं, अंदर से तो ठीक है ठीक है। तो कुछ लोगों को मजा आता है। अब लड़कों को और मजा आया। एक लड़के ने चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए, चैन किसने खींची? लड़के बोले वो बूढ़े दादाजी हैं, बूढ़े दादाजी, उन्होंने खींची उन्होंने खींची उन्होंने खींची। बूढ़े दादाजी के पास अधिकारी आए, पुलिस आए, क्यों चैन क्यों खींची है? अब बूढ़े दादाजी हाथ जोड़ के बोले साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, हम लुट गए। अधिकारी बोले क्या हुआ? अब लड़के भी सोच में पड़ गए। अरे बोले लुट गए, 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने लूट लिए। भरोसा ना हो तो सामने वाले की जेब में चेक करो, 1200 मिलेंगे।
अब वो तो इन्हीं के सामने डाले थे। जैसे ही अधिकारियों ने लड़कों को पकड़ा, जेब चेक किया, 1200 रुपया पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए तो दादाजी को 1200 रुपया दे दिए गए। लड़कों को जो है पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तो लड़के बोले, दादा तुम बहुत विचित्र हो। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोले, बेटा ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए। तो बूढ़े होते हैं। यही हनुमान जी का खेल है। हनुमान जी महाराज का खेल क्या, हनुमान जी महाराज ने जो है ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, बंध गए। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।